स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, NLS कॉलेज, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, फ्रॉम JP यूनिवर्सिटी छपरा। आज हम UG पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 4 में बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि व्यक्ति की शारीरिक आयु, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि की माप की जाती है, उसी तरह व्यक्ति की मानसिक स्थितियों का भी मापन किया जाता है। इन सब में बुद्धि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। सामान्यतः बुद्धि परीक्षण का वर्गीकरण 2 प्रकार से किया गया है। पहला, क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर। क्रियान्वयन के तरीके के आधार पर बुद्धि परीक्षण को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो वे परीक्षण हैं जिनका क्रियान्वयन एक समय में केवल एक ही व्यक्ति पर किया जा सकता है। इस प्रकार के बुद्धि परीक्षण को इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट कहा जाता है। सबसे पहला इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट बीने तथा साइमन द्वारा 1905 ईस्वी में बनाया गया था, जिसे बीने तथा साइमन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर बनाया था। क्रियान्वयन के दूसरे प्रकार के आधार पर बुद्धि परीक्षण वे हैं जिनको एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों यानी जिनको व्यक्ति के समूहों पर उपयोग किया जा सकता है। इसे सामूहिक बुद्धि परीक्षण ग्रुप इंटेलिजेंस टेस्ट की संज्ञा दी गई है। सबसे पहला सामूहिक बुद्धि परीक्षण प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका में बनाया गया था। युद्ध के समय बहुत से सैनिकों की बुद्धि की जांच कम से कम समय में करने की तीव्र आवश्यकता थी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। चूँकि इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट से इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती थी, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों ने कुछ सामूहिक बुद्धि परीक्षण बनाए। अब हमारा दूसरा पॉइंट है एकांशों के स्वरूप के आधार पर। एकांशों के स्वरूप के आधार पर बुद्धि परीक्षणों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है शाब्दिक बुद्धि परीक्षण यानी कि वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट वैसे टेस्ट को कहते हैं जिसके प्रश्नों के एकांशों में शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ऐसे एकांश प्रायः एक परीक्षण पुस्तिका के रूप में छपे होते हैं और पुस्तिका में निर्देश भी छपे होते हैं। परीक्षार्थी निर्देश को समझकर तथा एकांशों को पढ़कर उसका उत्तर देता है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का उपयोग सिर्फ पढ़े लिखे व्यक्तियों पर ही किया जाता है। दूसरा है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण वैसे बुद्धि परीक्षण को कहते हैं जिसमें भाषा या संख्या का प्रयोग कहीं भी नहीं किया जाता और साथ ही व्यक्ति जिसकी बुद्धि मापी जा रही है उसे वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ भी नहीं करना पड़ता। यहाँ वास्तविक जोड़ तोड़ इसलिए नहीं करना पड़ता क्योंकि वास्तव में इस परीक्षण के एकांशों में वस्तुओं का मात्र चित्र बना होता है। अतः जब वस्तुएं सचमुच में उपस्थित ही नहीं होती तो जोड़ तोड़ का सवाल ही कहाँ से पैदा होता है। इस परीक्षण के द्वारा छोटे बच्चों, अनपढ़ व्यक्तियों तथा मानसिक रूप से मंद बच्चों की बुद्धि की माप आसानी से की जा सकती है। तीसरा है क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट। इस तरह के बुद्धि परीक्षण में भी भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और न ही
चित्र का। क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण से बिल्कुल अलग है, क्योंकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के एकांशों में भाषा का प्रयोग नहीं होता, अतः इस आधार पर यह क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण के समान हो जाता है। परंतु अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में वस्तुओं को वास्तविक रूप से नहीं बल्कि उसका चित्र बनाकर व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है, अतः वस्तुओं का वास्तविक जोड़ तोड़ नहीं होता, जबकि क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण में वस्तुओं में का वास्तविक जोड़ तोड़ होता है। परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस टेस्ट का उपयोग पढ़े लिखे व्यक्तियों के अलावा अनपढ़, गूंगे, छोटे बच्चे और मानसिक रूप से मंद बच्चों की बुद्धि मापने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि इसमें भाषा का प्रयोग नहीं होता। इस तरह हमने जाना कि बुद्धि परीक्षणों को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।